हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मयंक राजगौर। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज बाबा रामदेव ने एक दवा लॉन्च की है कोरोना के लिए, पर उस पर मचा हुआ बहुत ज़्यादा घमासान। आज इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि घमासान क्यों मचा हुआ, क्या कारण है इस घमासान के होने का। बाबा रामदेव ने जो दवा निकाली कोरोनिल, उसके मेन कंटेंट्स क्या क्या हैं? उसके मेन कंटेंट है अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी। अश्वगंधा जो कि एसीआई इनहिबिटर है। एसीआई जो रिसेप्टर्स होते हैं कोरोना वायरस के, उनको हमारे बॉडी में एडहेयर होने से रोकता है। तो इस तरीके से अश्वगंधा फायदेमंद है बॉडी के लिए और हजारों सालों से यूज होता आ रहा है इंडियन पैथी में, आयुर्वेद में। इसके अलावा जो तुलसी है वो आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर है, मतलब जो आरएनए का जो रेप्लिकेशन होता है बार बार, उसको कम कर देती है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाता है। अब जब इतनी सारी क्वालिटीज हैं तो फिर घमासान क्यों? कुछ डॉक्टर कहते हैं कि ये कोरोना वायरस को किल नहीं करता है। सर गंगाराम के एक जाने माने डॉक्टर हैं, उन्होंने बोला कि कोरोनिल वायरस को किल नहीं कर सकता। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपने अपनी लैब में ये एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि कोरोनिल जो मेडिसिन है वो वायरस को किल नहीं कर पा रही? नहीं ना, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? चलिए ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात कि वायरस को किल नहीं कर रही है ये दवा, लेकिन क्या केवल वायरस को किल करना ही एक उपाय है इस रोग से बचने का? क्या हम अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा ताकतवर बना सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को इतना ताकतवर बना लें ताकि वो वायरस हमारी बॉडी को नुकसान ही ना पहुंचा पाए? ऐसा भी तो हो सकता है। या वो वायरस जितना डैमेज हमारी बॉडी को कर रहा है, हम उस डैमेज की भरपाई कर लें। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। केवल वायरस को किल करना ही हमारा एम नहीं है। हमारा एम है कैसे भी करके पेशेंट ठीक हो जाए। अब कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं कि सारे पेशेंट्स को ये ठीक नहीं कर रहा है, 80% 70% ही रिजल्ट हैं। चलिए ठीक है, ये इरा ऐसा चल रहा है कि एलोपैथ में तो कोई दवा है नहीं अभी जो वायरस को रोक पाए या कोरोना वायरस के संक्रमण को या उससे जो डेथ रेट है उसको कम कर पाए। अगर कोई आयुर्वेद की दवा 100 में से 80 पेशेंट को ठीक कर रही है तो क्या ये गलत है? क्या इसको नहीं अपनाना चाहिए? मैं तो कहता हूँ बिल्कुल अपनाना चाहिए। 100 में से 80 तो ठीक हो रहे हैं। अब कुछ डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि ये क्रिटिकल इल पेशेंट्स को नहीं ठीक कर रहे, जो पेशेंट अपने आप ठीक हो जा रहे हैं उन्हीं को ठीक कर रही है। इसका मतलब ये दवा काम ही नहीं कर रही है। अगर इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए किसी पेशेंट की, तो जो मॉडरेटली इल है वो क्रिटिकली इल में बदलेगा ही नहीं, कन्वर्ट ही नहीं होगा। जब क्रिटिकली इल में कन्वर्ट नहीं होगा तो उसकी डेथ रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो कोरोनिल दवा अगर इम्यूनिटी बूस्ट कर रही है तो मॉडरेटली इल जो पेशेंट्स है या माइल्डली जो इल है पेशेंट्स, वो क्रिटिकली इल में पहुंचेंगे ही नहीं। और जब नहीं पहुंचेंगे तो हमारे ऑटोमेटिकली डेथ रेट कम हो जाएगी। तो ये भी एक सोचने वाला पॉइंट है। अब इसके अलावा आप लोगों के पास एलोपैथ में इम्यूनोसप्रेसिव्स हैं। आप इम्यूनिटी को हमारे दबा देते हैं ताकि कोई सिम्टम्स ना आए। आपके पास कोई भी इम्यूनो मॉड्यूलेटर नहीं है। अगर आयुर्वेद की कोई दवा आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है, और भी बहुत सारे वायरस और बैक्टीरियाज हैं जो आपको सेकेंडरी इन्फेक्ट कर रहे हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन आपको दे रहे हैं। कोरोना वायरस से पेशेंट की उतनी ज़्यादा डेथ नहीं हो रही है जितना सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से हो रही है। तो क्या दिक्कत है? अगर कोई दवा आपकी इतनी इम्यूनिटी बढ़ा देती है ताकि और भी कोई संक्रमण आपको ना लग पाए, तो उस दवा को लेने में क्या हर्ज है? और सबसे बड़ी बात इस दवा के लिए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये इफेक्टिव भी है, इसकी कॉस्ट भी कम है। जो अभी फिलहाल ही रिसेंटली एक एंटीवायरल ड्रग आई है, तो उस सबको देखते हुए ये दवा सस्ती भी है। तो इस दवा को लेने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। ये ऐसा टाइम चल रहा है जब हमें कम से कम साइड इफेक्ट वाली और ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिवनेस वाली दवा हमें चाहिए। तो अगर कोई सस्ती बिना साइड इफेक्ट वाली दवा हमारे पास है जो 100 में से 80 पेशेंट को तो ठीक कर ही रही है ना, तो ऐसी दवा के लिए इतना हंगामा क्यों? चलिए मैं बता रहा हूँ इसका कारण। असल में एलोपैथ वाले इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज ने इतना खर्चा किया एक्सपेरिमेंट्स में, अपनी रिसर्चेज में, लेकिन उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई कोई भी दवा बनाने में। अगर कोई आयुर्वेद की कंपनी इस दवा को लॉन्च कर देती है, उन्होंने दवा अगर खोज ली है, तो
उनका सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा, उनकी इज्जत दांव पे लग जाएगी। इसी वजह से उनका सारा मार्केट भी डाउन हो जाएगा, उनके शेयर्स कम हो जाएंगे। तो इसी वजह से ये प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है ताकि आयुर्वेद प्रमोट ना हो पाए और उनकी साख भी बची रहे। लेकिन आप लोग खुद ही इस चीज़ का दिमाग लगाइए कि आप लोगों को क्या चाहिए। आप लोगों को चाहिए कि जो बिना साइड इफेक्ट वाली सस्ती दवा अवेलेबल है, जो काम भी कर रही है, पेशेंट ठीक भी हो रहे हैं। बाबा रामदेव ने 100 पेशेंट्स पे अगर एक्सपेरिमेंट किया है, जिसमें से 50 को प्लेसिबो दिया था, यानी कि कोई दवा नहीं दी थी, और 50 को दवा दी, जिसमें से 31 पेशेंट 3 से 7 दिन के अंदर कोरोना टेस्ट जो जिनका पॉजिटिव आ रहा था वो निगेटिव हो गया है। तो क्या बुराई है इस दवा में? अब आप लोग खुद इस चीज़ को डिसाइड करें कि आपको ये दवा लेनी है या नहीं। अब मैं बाबा रामदेव का या पतंजलि का कोई भी प्रचार नहीं कर रहा हूँ। आपको अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी लेनी है, आप बाबा रामदेव की लीजिए, आप हिमालय का भी ले सकते हैं, आप चरक की भी ले सकते हैं, आप डाबर, बैद्यनाथ, किसी भी आयुर्वेद कंपनी की लीजिए, अश्वगंधा लीजिए, तुलसी लीजिए, गिलोय लीजिए, और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं, लेना चाहें तो ले सकते हैं। लेकिन ये फालतू के प्रोपेगेंडा जो भी बन रहे हैं उन पर ना जाइए। आयुर्वेद की दवाओं में दम है, अपनाइए, खुद का भी ध्यान रखिए और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। कोई भी अगर आपको कमेंट देना है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू।